इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है साइकोलॉजी का जो है क्लास जो शुरू कर रहे हैं। जिन बच्चे का मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी है वह बच्चे ज़रूर इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और साथियों, जो भी क्वेश्चन आपको जो लिया गया है वो आपको क्वेश्चन बैंक से जो लिया गया है और सारे क्वेश्चन जो सो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अध्याय का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं हैं। तो साथियों आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। साथियों किसने किया था, तो यह किया है दास और नागलिरी ने। दास और नागलिरी ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 19 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। साथियों किस श्रेणी में रखा जाता है, तो यह रखा जाता है जड़ श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे का सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है। शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। तो कौन सा मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो स्मृति तत्व जो है मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 16 पीएफ को किसने विकसित किया है। तो 16 पीएफ को जो है साथियों केटल ने विकसित किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेसलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया है। तो किसने प्रस्तावित नहीं किया है, तो बीने ने प्रस्तावित नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिकों ने मुख्यतः कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है। तो साथियों मनोवैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के बुद्धि की चर्चा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन और स्टर्नबर्ग का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया है। तो साथियों किस वर्ष प्रस्तावित किया है, तो यह किया है 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया है। साथियों किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो यह किया था 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया था। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण साथियों 1905 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किस वर्ष विकसित किया था। साथियों किस वर्ष विकसित किया था, तो 1912 ईस्वी में विकसित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि का विस्तार क्या होता है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा
50 से 69। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष मोहसिन समय बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों इसका राइट आंसर होगा थर्स्टन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? तो किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? तो साथियों हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने बुद्धि लब्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? साथियों ब्लॉक डिजाइन का परीक्षण जो है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सृजनात्मक को, यहाँ पर होगा सृजनात्मक, किसने सृजनात्मक को निम्न तरह परिभाषित किया? सृजनात्मक किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इजरायली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। तो साथियों पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोबे तथा मेयर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य औसत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो किसने कहा था? तो साथियों रेबर ने बोले थे कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मूढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने बुद्धि लब्धि के सम प्रत्यय को विकसित किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 70%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ है? साथियों किस वर्ष हुआ था? तो 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानसिक उम्र के समप्रत्यय को किसने विकसित किया था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो उसको साधारण मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
थर्स्टन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो साथियों, मनोवैज्ञानिक को जो है प्रेक्षात्मक कौशल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का विस्तारित रूप है सकालिक अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया है? तो बुद्धि संरचना मॉडल गिलफोर्ड ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो किसे नहीं रखा जा सकता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे को धमकी देना। दूसरे को धमकी देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? साथियों, किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अति गंभीर दुर्बलता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो कौन सा सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो सत्यापन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है। तो साथियों, बुद्धि लब्धि का यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 2 बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो बौद्धिक आयु बट्टा यथार्थ आयु गुने 100। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा गया है? किस वर्ग में रखा जाएगा? तो यह जड़ बुद्धि वाले में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वुंट कहाँ के रहने वाले थे? तो साथियों, वुंट जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बेसलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया है। तो बेसलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पास एलॉग परीक्षण कौन किया? तो पास एलॉग परीक्षण जो है कौन किया था? तो अलेक्जेंडर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो समूह खंड का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना किए थे? तो कब प्रयोगशाला की स्थापना किए थे? तो 1882 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है? तो साथियों, गार्डनर ने अभी तक 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है। तो जिसका
व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु बराबर हो वह सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं को श्रेणियां हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी दास, नागलिरी, किर्बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की 3 श्रेणी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा। साथियों ये फार्मूला पर निकल जाएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं। उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानसिक उम्र मापक है। तो मानसिक उम्र मापक है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया था। तो साथियों कौन किए थे और कब किए थे, तो ये वुंट ने किए थे 1879 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है। तो साथियों यह कथन है स्टर्नबर्ग की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.एम. ओझा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मर्ड सर्विसेज अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाब्दिक तर्कना, अंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। साथियों यह आते हैं विभेदक अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण कौन सा है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीने-7 परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, केटल बुद्धि परीक्षण। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है सूझ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। तो पास एलोंग परीक्षण, घन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। और इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है। तो निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है सामान्य बालक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेबन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। साथियों किस प्रकार की बुद्धि परीक्षण है, तो यह हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रिट्स हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में ओ प्रतिनिधित्व करता है। तो ओ का प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा, जिस व्यक्ति की मनोवृद्धि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में कुल 77 क्वेश्चन था। आप बता सकते हैं कि 77 में कुल कितना प्रश्न आया। अगर साथियों किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और किसी भी प्रकार की ऑप्शन पर शक है कि ऑप्शन दूसरा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर
और विषय क्वेश्चन नंबर, विषय और ऑप्शन नंबर। साथियों, अगर आप अभी तक पीछे क्लास नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे क्लास उपलब्ध है। जिनका जो विषय है वो विषय लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट नहीं है बल्कि क्वेश्चन बैंक है। आप प्रैक्टिस सेट मतलब समझकर न पढ़िएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में वही प्रश्न आता है जो पूछने वाला है या पूछा गया है। अगर साथियों अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।